दोस्तों डीएस हिराई मूवी खत्म होने के बाद भी कई सारे सवाल छोड़ के जाती है, जैसे कि कनी के सुसाइड करने के पीछे का मेन रीजन क्या था वो आखिर तक बताया नहीं गया, पर डायरेक्टर ने असली रीजन मूवी के अंदर काफी स्मार्टली छुपाया है, जिसे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और जब फिलिप के आत्मा को मुक्ति मिल जाती है तो मूवी के एंडिंग में ये कौन था जो कि रोहन के बेड पे बैठा था। और सबसे मेन सवाल ये है कि एल्सा अम्मा ने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, यानी कि उसे मुक्ति क्यों नहीं दी। तो कुछ ऐसे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसीलिए स्पॉइलर वार्निंग पहले ही दे देता हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रोहन और कनी के बारे में और उसके सुसाइड के बारे में। तो देखो, ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे जो कि रिलेशनशिप में भी थे, जिसके बाद कनी ने रोहन से शादी करने की बात की पर रोहन ने मना कर दिया। पर क्यों, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूवी का शुरुआती सीन ही बता देता है कि रोहन एक अय्याश किस्म का लड़का है। तो डेफिनेटली कनी के साथ भी उसने टाइम पास ही किया था, पर कनी ने उससे सच्चा प्यार किया था। और जब रोहन ने शादी करने से मना कर दिया और उससे बात करना भी बंद कर दिया, तो इस सिचुएशन को कनी फेस नहीं कर पाई और उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। तो दोस्तों, ये था कनी के जान देने के पीछे का मेन रीजन। पर सवाल ये आता है कि फिलिप और कनी का क्या संबंध था, यानी कि फिलिप की आत्मा कनी के घुंघरू में क्यों अटकी थी और फिलिप की आत्मा रोहन के घर क्यों गई थी। तो देखो, फिलिप एक शांत लड़का था जो कि किसी से बात नहीं करता था, और फिलिप को इंट्रोवर्ट नहीं बोल सकते क्योंकि इंट्रोवर्ट जरूरत पड़ने पर बोल पड़ते हैं। और फिलिप तो पूरी तरह से साइलेंट मोड में था, वो सिर्फ अपनी माँ से ही बातें करता था। और फिलिप को कनी काफी ज्यादा पसंद थी, पर वो कनी से कभी बात नहीं कर सका। वो सिर्फ कनी को दूर से ही देखता था, जैसे कि कॉलेज जाते समय, फिर डांस करते समय गेट पर खड़े होकर देखना, और अपने घर की खिड़की से भी वो कनी को ही देखता था। और फिलिप कनी से कभी बात तो नहीं कर पाया और उसे कनी की चीजों को कलेक्ट करना काफी पसंद आने लगा, जैसे कि चूड़ी, बस टिकट, हेयर पिन, हेयर क्लिप और भी कई सारी चीजें थी। पर जब कनी मर गई तो उसकी माँ ने, यानी कि एल्सा अम्मा ने, कनी की चीजों को कलेक्ट करना जारी रखा, जिसमें एल्सा अम्मा ने कनी के घुंघरू भी फिलिप को ला के दिए थे। तब फिलिप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और जैसी एल्सा अम्मा ने घुंघरू उसके पैर में डाले थे तब फिलिप काफी ज्यादा खुश हुआ था, और उसी हालत में उसने अपना दम तोड़ दिया था। जिसके बाद उन्हीं घुंघरू में फिलिप की जान बच गई, यानी कि उसकी आत्मा उन्हीं घुंघरू में अटक गई। और फिलिप ने मरने से पहले एल्सा अम्मा को कहा था कि वो मरने के बाद भी कनी की चीजों को कलेक्ट करता रहना चाहता है और इसी दुनिया में रहना चाहता है, क्योंकि भगवान एक दिन आएंगे और सभी मरे हुए इंसान को जिंदा करेंगे। और एल्सा अम्मा अपने बेटे के प्यार में इतना पागल थी कि उसने फिलिप का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसको वैसे ही रहने दिया जैसे वो मरा था, और कनी की चीजों को कलेक्ट करना जारी रखा। पर जब कनी मर गई तो उसके रूम में उसकी 2 हेयर क्लिप थी, जिसमें से एक रोहन अपने साथ ले गया था और दूसरी वाली हेयर क्लिप एल्सा अम्मा ले गई थी अपने बेटे को देने के लिए। और जैसे ही फिलिप को पता चलता है कि कनी की एक हेयर क्लिप रोहन अपने साथ ले गया है, तो फिलिप भी पहुंच जाता है उसे लेने के लिए, यानी कि रोहन को इतनी बुरी तरह से सताने वाला फिलिप था, जिसकी वजह से फिलिप बेहोश हो जाता है पर वो बच जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कई सारे सवालों के जवाब जान चुके हैं। तो अब फाइनली बात करते हैं इस सीन के बारे में, जो कि लिटरली नेक्स्ट लेवल था, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि रोहन ने तो फिलिप के पैरों में से घुंघरू निकालकर उसे मुक्ति दे दी थी। फिर आखिर में कौन था, तो मैं आपको बता दूं कि ये कनी थी, जो कि फिलिप के आने से पहले ही रोहन को सता रही थी। यानी कि जब रोहन उस एक हेयर क्लिप को ले आया था तो उसी रात कनी भी उसके साथ आई थी, जो रोहन के बालों को हाथ लगाती है, जो कि कनी तब किया करती थी जब वो रोहन के साथ रिलेशनशिप में थी। और मरने के बाद भी कनी यही सब करती है, और कनी 2 दिन तक सिर्फ रोहन के बालों को हाथ लगाती है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। पर कनी यहाँ पर एक और चीज करती है, यानी कि रोहन जिस हेयर क्लिप को ले आया था, कनी उसी हेयर क्लिप को बंद चालू करके उसके साथ खेल रही थी, जिस क्लिप की आवाज रोहन को भी सुनाई दे रही थी। फिर तीसरे दिन रोहन अपने बालों को काट देता है ताकि कनी उसके बालों के साथ खेल ना सके। और तीसरे दिन कनी तो वापस नहीं आती है, पर फिलिप आता है, और उसके बाद कनी कभी वापस नहीं आई। पर जब फिलिप को मुक्ति देने के बाद रोहन विदेश जा रहा था, तब रोहन को उसी हेयर क्लिप से खेलने वाली आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो चेक करने जाता है, तब उसे वही हेयर क्लिप बेड पर पड़ी हुई दिखती है, और बेड पर कोई बैठा हुआ भी दिखता है, जो कि एक्चुअल में कनी थी। और मुझे लगता है कि कनी रोहन का पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि फिलिप की जान घुंघरू में अटकी थी, जिसे जलाने से फिलिप को मुक्ति मिल गई। पर कनी की जान तो रोहन में अटकी है, तो जब तक रोहन जिंदा है तब तक कनी वापस जाने वाली नहीं है और न ही उसको मुक्ति मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये थी डीएस हिराई की एंडिंग वाली मिस्ट्री, जो कि हमने सॉल्व कर ली है। और मूवी से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।